हेलो फ्रेंड्स, आई एम मीनाक्षी आचार्य। आज मैं आपको क्लास 8th के लिए जो टॉपिक करवाने जा रही हूँ वो है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म्स है उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो फर्स्ट टर्म है वो है नेचुरल नंबर। कौन सा टर्म है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इनको हम एक बार रिवाइज करेंगे ताकि हमें जो हमारा जो टॉपिक है वो एकदम से इजी हो जाए। जो सेकंड जो टॉपिक है वो है होल नंबर। जो सेकंड टर्म्स है वो है होल नंबर। ओके। एंड जो थर्ड टर्म है वो है इंटीजर। कौन सा टॉपिक है? इंटीजर। और जो लास्ट में जो टॉपिक है वो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। तो जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है रेशनल नंबर। और इस रेशनल नंबर को स्टार्ट करने से पहले हम कौन सा रिकॉल करेंगे? नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। फर्स्ट इज नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है ये हमने पहले कर लिया है, फिर भी हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नेचुरल नंबर कहते किसको है? नेचुरल नंबर हम कहते हैं काउंटिंग नंबर को। किसको कहते हैं? काउंटिंग नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 1 2 3 एंड सो ऑन। क्या कहते हैं? 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये हमारा नेचुरल नंबर था जिसके अंदर काउंटिंग जितने भी नंबर आएंगे वो सब इसमें इंक्लूड होंगे। फिर जो सेकंड नंबर आता है वो है होल नंबर। तो होल नंबर हम उसको कहते हैं कि हमने नेचुरल नंबर में क्या क्या पढ़ लिया है? 1 2 3। तो कौन सा नंबर इसमें हमारे पास रह गए? मतलब नेचुरल नंबर के अलावा भी हमारे पास कोई नंबर होता है, वो कुछ छूट गया है। कौन सा छूट गया? जीरो। यस, कौन सा छूट गया? जीरो नंबर। तो ऐसे नंबर जो जीरो से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये हो गया, इसको मैं यू भी लिख सकती हूँ, जीरो इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर। जीरो इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। ओके। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं इसको यूं लिखूं। इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जीरो एंड नेचुरल नंबर मिलके क्या बनाते हैं? एक होल नंबर बनाते हैं। तो इस पे अगर दो क्वेश्चन आते हैं जिनको या तो ट्रू फॉल्स में दे देते हैं या फिलअप में दे देते हैं, तो उसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो वो दो क्वेश्चन मैं आपको एक बार क्लियर करवा देती हूँ। यस, जो क्वेश्चन जो पुटअप होते हैं वो ये होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स एंड ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। तो इसमें आपको ये बताना है कि क्या जितने भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3, क्या ये होल नंबर है? जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर होते हैं? हाँ, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। लेकिन जो इसका सेकंड पार्ट है, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, जितने भी होल नंबर्स हैं क्या वो नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं होते, क्योंकि होल नंबर में जीरो इंक्लूडिंग होता है। तो जीरो को क्या हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं? नहीं। बस ये ही दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इनमें अगर प्रॉपर अगर इसको क्लियर समझ लें तो ये जो दोनों क्वेश्चन है वो हम उसको कभी गलत नहीं करेंगे। एंड थर्ड इज अ इंटीजर। तो इंटीजर आपने प्रीवियस वेरी फर्स्ट ऑफ चैप्टर में आपने पढ़ा था कि इंटीजर क्या होता है। तो इसमें आपको पता है जिसके अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं, जिसके अंदर नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव जितने भी आते हैं। नेगेटिव मीन्स यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। तो ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये तीनों मिलकर इंटीजर बनाते हैं। ठीक है। तो ये इसमें ये तुमको मैंने 7th क्लास के वीडियो में क्लियर करवा दिया है। तुम लोगों ने 7th क्लास में जो पढ़ा था कि इंटीजर क्या होता है, जिसमें सारे इंटीजर आ जाते हैं। दैट मीन्स जो नेगेटिव होते हैं वो भी इंक्लूडिंग होता है, जीरो भी इंक्लूडिंग होता है, और जो पॉजिटिव इंटीजर है वो भी इंक्लूडिंग होते हैं। तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? एक इंटीजर बनाते हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर्स में ये होता है कोई भी नंबर जिसे हम P अपॉन क्यू के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। किस रूप में? P अपॉन क्यू के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। इसमें एक कंडीशन है, ये है कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये Q है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक एग्जाम्पल है, मतलब कोई भी एग्जाम्पल जिसमें अगर मैं ऐसा लिखूं 2 अपॉन
जीरो। तो 2 अगर जीरो करूंगी तो वो क्या हो जाएगा, नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, या फिर हम उसे क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइन। हम उसे क्या लिख सकते हैं, नॉट डिफाइन। तो इसमें एक एग्जांपल ये भी है, नॉट डिफाइन है। तो इसमें से एक एग्जांपल ऐसा भी है कि अगर मैं यूं लिखूं 4/4, तो क्या मैं 4 को रेशनल नंबर लिख सकती हूँ, वाई नॉट, लिख सकती हूँ। 4/1, 4/1 लिखा तो ये P/Q की फॉर्म में आ जाता है, जिसमें P की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है एंड Q की भी वैल्यू हमारे पास गिवन है, और इसे हम P/Q के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये हमारा था रेशनल नंबर। तो हम इसके बारे में अब कुछ, तो इसके बारे में जो कुछ थोड़ी बहुत जो प्रॉपर्टीज है उनको क्लियर कर लेते हैं। ओके, जो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। अब हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। तो प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स में जो हम करेंगे, वो जो फर्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी होगी वो होगी क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टीज को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। तो जो अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये जो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, वो हम 4 प्रिपोर्शन पर देखेंगे। कौन कौन से, हम यहाँ पर देखेंगे मल्टीप्लाई के लिए, डिवाइड के लिए, और प्लस के लिए, किसके लिए, प्लस के लिए, एंड माइनस के लिए। तो हम ये चार उसके ऊपर चारों पर देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है ऐड। अब हम इसमें ये देखेंगे जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड चारों पर एप्लीकेबल है या नहीं। तो जो पहला टॉपिक जो कर रहे हैं वो है ऐड। तो ऐड के लिए एप्लीकेबल है या नहीं, अभी हम देखते हैं। तो पहले तो ये एक बार रिवाइज करवा दूं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है। जैसे अगर मैं दो नेचुरल नंबर लूं 3+2, तो जो इनका जो एडिशन आएगा वो क्या आना चाहिए, एक नेचुरल नंबर आना चाहिए। 3+2 तो क्या हो गया, ये 5 आ गया है। तो इसका मतलब दो नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे तो एक नेचुरल नंबर होगा। ऐसे ही अगर हम रेशनल नंबर लें तो रेशनल नंबर में क्या होता है, A/B प्लस C/D। मतलब अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो क्या हमारे पास एक रेशनल नंबर आता है। हमें ये देखना है कि दो रेशनल नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या फाइंड होगा, एक रेशनल नंबर फाइंड होगा। तो ये तो हम कैसे कर सकते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल लाइक 2/3 प्लस 5/3। अगर इन दोनों को मैं अगर प्लस करूं तो आंसर क्या आएगा, 7/3। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन के लिए एप्लीकेबल है। अब तो अभी तो हमने कौन सा सॉल्व किया, ऐड। अब हम जो नेक्स्ट एप्लीकेबल देखेंगे वो किस पे देखेंगे, सब्ट्रैक्शन पर। अब हमें इसमें भी यही देखना है कि अगर हम इनको माइनस करें, A/B माइनस C/D, तो इसमें तो जो इसका आंसर आएगा वो भी क्या, एक रेशनल नंबर आता है। इसके लिए भी हमें इसको एक एग्जाम्पल लेकर चेक करना पड़ेगा। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। इसके लिए हम ऐसा ले लेते हैं कि 5/9 माइनस 2/9। तो इसको अगर मैं माइनस करती हूँ तो क्या आ जाएगा, 3/9, और लोवेस्ट टर्म में करेंगे तो 1/3। 1/3 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। तो अब देखो, मैंने अभी पहले इस पे एडिशन पे एप्लीकेबल देखा, तो एडिशन पे एप्लीकेबल है, और सब्ट्रैक्शन पे भी रेशनल जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल है। अब हम इसको मल्टीप्लाई पे चेक करेंगे, एंड थर्ड वन इज अ मल्टीप्लीकेशन। तो अब हमें किस पे चेक करना है, मल्टीप्लीकेशन पे चेक करना है कि अगर हम दो डिजिट को मल्टीप्लाई करें या दो फ्रैक्शन को, दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें, A/B मल्टीप्लाई बाय C/D, A/B मल्टीप्लाई बाय C/D, तो इसका जो आएगा तो क्या एक रेशनल नंबर फाइंड होता है, रेशनल नंबर फाइंड होता है क्या। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो इससे जो हमारा क्वेश्चन है वो ज़्यादा इजी हो जाता है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 2/9 मल्टीप्लाई बाय है 2/9 मल्टीप्लाई बाय 4/9, तो उसका जो आंसर आता है वो क्या आ जाता है, 8/9। और अगर मैं 4/9 और 2/9 को रिवर्स मल्टीप्लाई करूँ, देखो 4/9 मल्टीप्लाई बाय 2/9, अगर रिवर्स मल्टीप्लाई करूँ तो भी उसका आंसर क्या आता है, 8/9। दोनों सेम है,
दोनों सेम है, मतलब मल्टीप्लिकेशन जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो हमारे मल्टीप्लिकेशन पर भी एप्लीकेबल है। ओके, अब जो वो फोर्थ वन है वो है डिवीजन। तो अब हम डिवीजन पे चेक करेंगे कि क्या क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं। यस, अब जो नेक्स्ट करवा रही हूँ वो है डिवीजन। तो हमें डिवीजन के लिए भी ये देखना है कि एप्लीकेबल है या नहीं है। तो देखो ए अपॉन बी डिवाइड बाय सी अपॉन डी, मतलब अगर मैं इसको ये करूं तो क्या आएगा, ऑब्वियसली क्या आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा। ये तो क्लियर है। तो अगर इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक रेशनल नंबर, लाइक 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3/4 कर लेते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, 6/20। तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये हो गया जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड चारों के लिए एप्लीकेबल है। बस इसमें कंडीशन जो आपको ये ध्यान में रखनी है, वो कंडीशन आपको ध्यान में ये रखनी पड़ेगी कि जो सी अपॉन डी है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये इक्वल 0 हो जाता है तो मोर चांसेस कि वो नॉट डिफाइन हो जाता है। क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन। तो ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी थी। नाउ लेट्स कम टू द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें भी हमें ये चेक करना है कि ये चारों प्रिपोर्शन पर एप्लीकेबल है या नहीं है। तो जो हमारा फर्स्ट है वो है ऐड। तो सबसे पहले अगर आपको पीछे वाला अगर थोड़ा भी याद है तो ऐड में हम क्या करते हैं कि a प्लस बी इक्वल क्या होना चाहिए, b प्लस ए। मतलब अगर हम दो रेशनल नंबर लें और उनको रिवर्स अगर एडिशन करें तो वो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो जो हमारा इसका दैट मीन्स ये होगा, अगर हम रेशनल नंबर ये लें a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी, इन दोनों को प्लस करें, या फिर c अपॉन डी प्लस a अपॉन बी, इन दोनों को अगर हम रिवर्स में ऐड करें तो दोनों का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो हमने इसमें जो एग्जाम्पल लिया है वो, अगर मैं एग्जाम्पल ऐसा लूँ कि मैंने ये एक एग्जाम्पल लिया है और यहाँ पर हमने ऐड को सॉल्व किया है 7/9। मैंने क्या ले लिया, 7/9 प्लस 1/9। अगर मैं इसको प्लस करूँ तो वो क्या आ जाएगा, 8/9। और अगर इसका रिवर्स, अगर इसका एडिशन करूँ, अगर रिवर्स करूंगी तो क्या आ जाएगा, 1/9 प्लस 7/9। और इन दोनों को प्लस करूंगी तो भी क्या आएगा, 8/9। दैट मीन्स अगर हम अपोजिट मल्टी उसको ऐड करेंगे तो वो दोनों क्या आएगा, इक्वल आएगा। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐड पर एप्लीकेबल होती है, किस में, रेशनल नंबर में। मतलब ये हुआ कि सब्ट्रैक्ट में अगर हम ये देखें कि a अपॉन बी, सॉरी सब्ट्रैक्शन आएगा ना यहाँ पर, सब्ट्रैक्शन सॉरी, a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी, अगर ये इन दोनों को माइनस करूं और c अपॉन डी माइनस a अपॉन बी, तो ये दोनों क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे तो 2/5 माइनस 6/5, हम यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो अगर मैं इसको माइनस करूँ तो इसमें क्या आएगा, -4/5। और अगर इसी का मैं रिवर्स लूँ, रिवर्स में क्या आ जाएगा, 6/5 माइनस 2/5। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4/5। तो ये दोनों सेम नहीं आ रहे हैं, दोनों सेम नहीं है। दैट मीन्स कम्यूटेटिव सब्ट्रैक्ट पर एप्लीकेबल नहीं हो रही है। इसका मतलब ये एप्लीकेबल नहीं है। किस पर नहीं है, सब्ट्रैक्शन पर एप्लीकेबल नहीं है। तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट विच इज मल्टीप्लीकेशन। मतलब ये हो गया है कि a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय है c अपॉन डी। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या एक रेशनल नंबर आएगा। अब ये हमें इस पे चेक करना है, रेशनल नंबर आएगा, ऑब्वियस रेशनल नंबर आता है, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई में, अगर मैं इसको एक एग्जांपल से लूँ, हमें इसके ऊपर चेक करना है, तो रेशनल नंबर आएगा ऑब्वियस 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5। अगर इनको मल्टीप्लाई करूंगी तो उसमें क्या आएगा, 2/25। और अगर इसका रिवर्स लूंगी तो रिवर्स में आ जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई बाय है 2/5। तो इसका जो आंसर है, इसका भी आंसर क्या है, 2/25। तो इसका मतलब ये हो गया है
कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि इसमें दोनों जो आंसर आ जाते हैं वो सेम आ जाते हैं। अब देखो ये हुआ था, क्लोजर प्रॉपर्टी थी वो सबके लिए एप्लीकेबल थी, चारों के लिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। बट जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी वो ओनली ऐड और मल्टीप्लीकेशन के लिए, और डिवाइड के लिए अभी हम चेक करेंगे कि क्या वो एप्लीकेबल है क्या नहीं है। ये सब जो वो हम चेक करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए चेक करेंगे, डिवीजन के लिए चेक करेंगे। किसके लिए, डिवीजन के लिए चेक करेंगे। तो डिवीजन के लिए चेक करने के लिए हम ये देखते हैं कि ए अपॉन बी डिवाइडेड बाय सी अपॉन डी इक्वल होना चाहिए किसके, सी अपॉन डी डिवाइडेड बाय है ए अपॉन बी। तो इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना है, इसको चेक करने के लिए हम एग्जाम्पल से कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल लाइक 5/4, 5/4 एग्जाम्पल हमने क्या लिया है, 5/4 डिवाइडेड बाय है 2/9। तो देखो इसको मैंने किया, तो इसको सॉल्व तुम्हें अर्लियर क्लासेस में सिखा रखा है। 5/4 मल्टीप्लाई बाय इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, ठीक है। तो रेसिप्रोकल क्या हो गया, 9/2। तो जो दिस विल बी कम आउट 45/8। ओके, ये 45/8। लेकिन अगर मैं ये लूँ C अपॉन डी, दैट मीन्स 2/9 डिवाइडेड बाय 5/4। तो इसमें भी हमें इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा। तो 2/9 मल्टीप्लाई बाय 4/5, देन आंसर विल बी कम आउट 8/45। क्या बोथ आर इक्वल, नो, बोथ आर नॉट इक्वल। ये इसका उल्टा आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एक डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब जो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हम आगे पढ़ेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए एप्लीकेबल है या नहीं। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 इंटीजर लेने पड़ते हैं, या फिर 3, इसके अंदर हम 3 रेशनल नंबर लेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर लूँ 2, 3 एंड 4, तो इसमें मैंने स्टार्टिंग में, क्योंकि जो हमारी प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, वो हमारी प्रॉपर्टी कहती है 2 + 3 + 4 इक्वल है 2 + 3 + 4, ठीक है। तो प्लस के अंदर तो सब कुछ इक्वल आएगा, तो प्लस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें इसमें क्या लेना है, रेशनल नंबर पे लेनी है। तो रेशनल नंबर पे मैं क्या ले सकती हूँ, A/B + C/D, दोनों को प्लस करूंगी तो प्लस E/F, ठीक है। वो किसके इक्वल होना चाहिए, A/B प्लस जो रिमेनिंग रह गए हैं C/D + E/F। मैंने उसके प्रीवियस वीडियो में भी आपको ये बताया है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में कि 3 इंटीजर आपको लेने हैं, और उसके अंदर आपको क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम पेयरिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो पेयरिंग में अब ये देखो, पहले ये 2 ले लिए और एक को छोड़ दिया है। अब स्टार्टिंग का 1 छोड़ा है और दोनों को प्लस कर दिया। तो हमें मालूम है कि अगर मैं प्लस करूंगी तो कोई भी नंबर अगर प्लस करती हूँ, लाइक 2/5 + 3/5 + 4/5, ओके। तो सबको अगर मैं प्लस करती हूँ तो वो किसके इक्वल आएगा, 2/3 + 2/5 + 3/5 + 4/5। क्यों, क्योंकि प्लस के अंदर सब कुछ इक्वल आ जाता है। तो जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन के लिए एप्लीकेबल है। अब जो लेट्स कम टू द नेक्स्ट विच इज सब्ट्रैक्शन। ये सब्ट्रैक्शन है। अब हम जो करेंगे कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं। तो इसमें हमें कितने लेने हैं, 3 इंटीजर लेने हैं, और 3 इंटीजर लेने हैं, दैट मीन्स आपको ये करना है कि A/B - C/D - E/F इक्वल है A/B, इसको छोड़ना पड़ेगा, A/B - C/D - E/F। अब देखो अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो हमने ये लिया था 2/5 माइनस, क्योंकि जो मैंने नंबर लिए थे वो ये लिए थे 2, 3, 4। आप इसको खुद को सॉल्व कर लेना, क्योंकि ये B की वैल्यू है A/B की वैल्यू है 2, C/D की वैल्यू है 3, तो 3/5 माइनस 4/5। देखो इसका आंसर क्या आता है, -1/5 -
4/5। अब आपको ये देखना है, इसको आप सॉल्व करना कि क्या इसका आंसर इक्वल आता है। नहीं, इसका आंसर इक्वल नहीं आता है, क्योंकि इसका जो आंसर आ जाता है वो -1 आ जाता है। और अगर मैं रादर देन इसको सॉल्व करूं तो यहाँ पर देखो क्या है, 2/5 माइनस C/D। C/D क्या लिया है मैंने, 3/5 माइनस 4/5। देन आंसर इज 2/5 माइनस -1/5। अब जो इसका आंसर आया वो क्या है, 3/5। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? ये दोनों इक्वल नहीं है। दैट मीन्स associative property is not applicable for subtraction. Okay, let's come to the next one, and next which is multiplication में तो जो associative property है वो applicable हो जाती है, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, A/B मल्टीप्लाई बाय है C/D मल्टीप्लाई बाय है E/F। आपको ये मल्टीप्लाई करना है, 3 नंबर है ना, तो 3 नंबर में अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इक्वल ये क्या आ जाएगा, A/B मल्टीप्लाई बाय है C/D एंड मल्टीप्लाई बाय है E/F। तो मल्टीप्लाई में तो आप कैसे ही मल्टीप्लाई करो तो वो उसका जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों ही क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। इसको आप एग्जाम्पल से कर सकते हैं, लाइक 1/5 मल्टीप्लाई बाय है 2/5 मल्टीप्लाई बाय है 3/5। अब देखो अगर मैं इसमें करूँ तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय है 2/5 एंड मल्टीप्लाई बाय है 3/5। अब ये देखो दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड से कैसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल आएगा। दैट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। एंड नेक्स्ट वन विच इज डिवीजन। अब हम डिवीजन पे चेक करेंगे कि क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जो डिवीजन पे एप्लीकेबल है या नहीं। डिवीजन, तो अब हमें डिवीजन पे चेक करना है कि एप्लीकेबल है या नहीं। तो इसको करने के लिए हम क्या लेंगे, इसको करने के लिए हम ये लेते हैं A/B डिवाइडेड बाय है C/D डिवाइडेड बाय E/F। ओके, और इधर हम ये लेंगे तो ये A/B डिवाइडेड बाय है C/D एंड डिवाइडेड बाय है E/F। इस एग्जाम्पल को मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, वैसे क्लियर है, क्योंकि इसमें क्या आएगा, इनका रेसिप्रोकल आएगा और वो उसका उल्टा आ जाएगा। तो दैट्स मीन्स जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोथ आर नॉट एप्लीकेबल फॉर डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हमारी जो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो डिवीजन के लिए क्या है, डिवीजन के लिए नॉट एप्लीकेबल है। ओके, अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसके लिए भी हमें 4 के 4 प्रोपोर्शन पे चेक करना पड़ेगा। जो हम फर्स्ट चेक कर रहे हैं वो है ऐड। तो मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन में ये सिखाया था कि अगर हम 2 को 4 + 3 से मल्टीप्लाई करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेज 2 मल्टीप्लाई बाय 4 + 2 मल्टीप्लाई बाय 3। हम ऐसा ही करते हैं। तो हम इसके लिए भी जो रूल बनाएंगे वो ये बनाएंगे कि A/B मल्टीप्लाई बाय है C/D प्लस E/F। तो इसमें किसके इक्वल आएगा, ये A/B मल्टीप्लाई बाय है C/D प्लस A/B मल्टीप्लाई बाय है E/F। तो इसमें क्या एडिशन में भी ये काम करती है, क्योंकि दोनों एडिशन में भी काम करेगी ये, और ये माइनस में भी काम करेगी। इसमें करना क्या है, इसमें हमें सिर्फ ये करना है कि इसको मल्टीप्लाई करके प्लस करना है, और माइनस में भी ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी वर्क करती है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी वर्क करेगी। इसमें कुछ नहीं करना, आपको माइनस करना है, इसको कोई वेरिफिकेशन नहीं चाहिए। तो ये हो गया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किसके लिए एप्लीकेबल हो गई है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए काम करेगी ये। मतलब ये एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, इसमें कुछ नहीं है,
ऐड है, मतलब अगर पी अपॉन क्यू है तो उसका जो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस पी अपॉन क्यू, और अगर माइनस पी अपॉन क्यू है तो उसका जो इनवर्स हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस पी अपॉन क्यू। और ये जो प्रॉपर्टी है ये आपको वेरी स्मॉल जो क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट टाइप के, वेरी शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आते हैं या फिलअप में आ जाते हैं। ऐसा फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि 6/7 का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -6/7, एंड -6/7 का क्या हो जाएगा 6/7, मतलब जो प्लस है उसको तो हम नेगेटिव कर देंगे और जो नेगेटिव है उसे हम पॉजिटिव कर देंगे। ओके, तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट विच इज मल्टीप्लीकेशन इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम उसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? रेसिप्रोकल लिखते हैं। ठीक है, तो रेसिप्रोकल लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे P अपॉन क्यू है तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव जो इनवर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा Q अपॉन P हो जाएगा, और अगर Q अपॉन P है तो उसका क्या हो जाएगा P अपॉन Q। दैट मीन्स अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो उसमें क्या, वो एक आइडेंटिटी जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी उससे हुआ है तो उसका जो आंसर क्या आ जाता है 1 आ जाता है, क्योंकि ये उसकी आइडेंटिटी है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको ये बताया एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स में तो हम उसका रिवर्स कर देते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम उसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं। P अपॉन क्यू का क्या हो जाएगा Q अपॉन 5, लाइक 1/5 का जो रेसिप्रोकल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये जो हमारी लास्ट थी वो थी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। Now let's come to the next and last topic is रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। मतलब हमें रेशनल नंबर को कहाँ प्लॉट करना है, नंबर लाइन पे। नंबर लाइन भी आपको प्लॉट करनी सिखाई हुई है मैंने, लेकिन इसमें रेशनल नंबर कैसे, फ्रैक्शन फॉर्म में हमें क्या करना है, प्लॉट करना है। सो इफ आई ड्रॉ लाइन, यस नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, मतलब ये हो गया 0 1 2 3 4 5, और इधर लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 एंड -5 एंड सो ऑन। तो मैंने यहाँ दोनों साइड में नंबर लाइन प्लॉट कर लिया। अब इसको मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करूंगी, देखो अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ 2/5, 2/5 को ये देखना है कि किन दो नंबर के बीच में लाई करता है। 2/5 जो मैंने एग्जांपल लिया 2/5, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो उसका आंसर क्या आएगा 0.4 आएगा। उसका आंसर जो आएगा वो आएगा 0.4। ये देखो यहाँ पर मैंने इसे सॉल्व किया है। 0.4 का मतलब ये हो गया, इसे हम क्या लिख सकते हैं 0.4। इसका मतलब ये हुआ है कि जो 2/5 वो किसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में है। किसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में, मतलब यहाँ ये इन दोनों के बीच में आ रहा है, 0 और 1 के बीच में, क्योंकि ये 0.4 का मतलब ही यही है। और अगर 0 और -1 इधर -2/5 होता तो ये उसके रिवर्स में होता। तो 0 और 1 के बीच में मुझे ये इन दोनों के बीच में देखना है कितने आते हैं। ऐसे तो बहुत सारे इसके बीच में होते हैं 0 और 1 के बीच में। ठीक है, तो कितने इसके फ्रैक्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इधर लू 1/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 एंड 5/5। ये क्या हो गया 5/5। ये 1 हुआ, ये 2/5, 3/5 एंड 4/5। ठीक है, एंड 5/5। तो इसके बीच में कितने नंबर आ गए हैं 1 1 2 3 एंड 4, मतलब 0 और 1 के बीच में कितने रेशनल नंबर आ गए हैं 2/5 में 4 रेशनल नंबर आ गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा हो जाता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा होगा एक्सरसाइज पे, उसमें मैं आपको थोड़ा थोड़ा वापस रिवाइज करवा दूंगी। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। हाँ यस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो अपडेट होते रहे। थैंक यू।